हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही सिंपल एंड फास्ट तरीके से एक कंप्लीट वर्किंग वेबसाइट जो है ना वो बनाना सीखने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और ये समझना चाहते हो कि एक प्रॉपरली एक फंक्शनल वेबसाइट जो है ना वो किस तरीके से काम करती है और हम इसको कैसे बिल्कुल फास्ट तरीके से जो है वो डेवलप कर सकते हैं, चाहे तो खुद के लिए बनाना हो या आपको कोई वेबसाइट किसी क्लाइंट वगैरह के लिए बनानी हो, एक सिंपल वर्किंग वेबसाइट जिसमें आप लीड्स वगैरह जो है वो कैप्चर कर सको। तो बिना देर करते हुए जो है ना वो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जब भी आपको कोई भी वेबसाइट बनानी होती है ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो है ना एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम वेबसाइट का डिजाइन क्या रखने वाले हैं, कैसा रखने वाले हैं। और कई बार तो हम जो है बहुत लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट जो है वो बनाते हैं। बट आज के वीडियो में बिना कोई बहुत ही लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखे हम एक वर्किंग सिंपल सा वेबसाइट जो है वो बना करके मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थीम कहाँ से मिलेगी। तो थीम के लिए आप जो है ना वो पिंटरेस्ट जाओ। पिंटरेस्ट में लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया वेबसाइट के आइडियाज, थीम, बहुत सारी चीजें शेयर करी है। ठीक है, तो थीम के लिए आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। यहाँ से थीम का कॉन्सेप्ट लो और फिर जो है ना हम जो है ना वो एआई से वेबसाइट को बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसईओ एजेंसी। आप देखोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है एसईओ एजेंसी वेबसाइट, और यहाँ पर आप देखोगे डिजाइन। ऐसे करके मैं जो है ना यहाँ पिंटरेस्ट पे सर्च मारता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च मारा ना, आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया से थीम के आइडिया मिल गए। ठीक है ना, कि आपको जिस भी जो भी बढ़िया थीम लगे यार उसको जो है वो आप चूज कर सकते हो। अब क्योंकि मेरा चैनल भी यार ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है ना, तो उस पे मुझे ये वाला जो थीम है ना थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर देखो, जिसमें कुछ फोटोज वगैरह भी आ रही है और डिटेल वगैरह है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन ही मुझे बढ़िया लग रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं ना, इस इमेज को यहाँ से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब खोलूँ तो हम इसका थोड़ा सा बड़े में आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से कुछ हमें डिजाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले तो जो है ना वो अपने लोकल सिस्टम पर सेव कर लेते हैं, जहां पर भी आपको सेव करना हो। जैसे कि मैं डाउनलोड के अंदर जो है इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये हमारा वेबसाइट का जो है ना वो कॉन्सेप्ट हो गया, डिजाइन हो गया कि ऐसे कलर कॉम्बिनेशन में हमारा वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो एक ये चीज हो गई। अब जैसा कि हम इस थीम में देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटोज वगैरह की भी है, तो मुझे फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यूज करने वाले हैं क्लॉड का। ठीक है ना, क्लॉड हमारे लिए बहुत फास्ट जो है वेबसाइट बनाएगा, और साथ ही साथ हम लीड्स कैप्चर करने के लिए भी जो है ना उसमें एक एमसीपी का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हमारे लिए लीड्स कैप्चर करने के लिए जो है ना वो हेल्प करेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लॉट पर गया ना, तो प्लॉट पर मैंने क्या करा, इस डिजाइन को यहाँ पर जो ये इमेज थी इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया। साथ ही साथ मैंने इस फोटो को भी अपलोड कर दिया अपनी, एक कि यार इस फोटो को इस डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे पर लगा देना। और बाकी मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है ना वो मैंने यहाँ पर रॉ में बिल्कुल यहाँ पर डाल दी। जैसे कि बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट क्रिएट माय वेबसाइट, माय ब्रांड नेम इज आस्क रोहित। आप हिंदी में जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, और आई प्रोवाइड जो भी आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल दे दो। मैंने बोला कि सिंपल मुझे एक .html का फाइल जो है वो बना करके दे देना। तो यहाँ पर आप देखोगे इसने क्या करा, हमारे लिए जो है ना वो फर्स्ट वर्जन जो है वो रेडी कर दिया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है ना वो कॉन्सेप्ट और वेबसाइट का डिजाइन आ रहा। फिर मैंने क्या करा, अब इसमें जो है ना ये जो वेबसाइट है इसमें हमें जो है ना ये जैसे कि आप देख सकते हो बुक का फ्री ऑडिट, हमें यहाँ पर लीड्स भी कैप्चर करनी है। ठीक है ना, तो लीड्स कैप्चर करने के लिए एक कॉन्टेक्ट टाइप का फॉर्म होता है, जिसमें कि जो यूजर जो विजिटर हमारी वेबसाइट पे आएगा, जैसे अब देखो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ जरूरी होती है ना कि आप अपना सोशल मीडिया पे ब्रांड बनाओ। जैसे यूट्यूब पर है, मैं कंटेंट डालता हूँ रेगुलर बेसिस पर। अब जो भी मेरी सर्विस है, मैं सर्विस को भी यहाँ पर जो है ना वो सेल कर सकता हूँ। तो क्या होगा, मेरे ब्रांड के नाम पर अगर मेरा एक वेबसाइट रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं आज आपके वो जो इस ट्यूटोरियल में वो यही बताने वाला हूँ कि मैंने जैसे ये आस्क रोहित, इसका एक एसईओ एजेंसी का जो है वो अपना ब्रांड नेम रखा, और इसको askrohit.in का मेरा एक डोमेन है, उसमें मैं इसको पूरा सेटअप करके बताऊंगा। ठीक है ना, तो उससे होगा क्या कि जब आप अपनी वेबसाइट को अपने वीडियोस में मेंशन करोगे तो वहां से आपको क्लाइंट मिलेंगे। अब क्लाइंट मिलेंगे तो वेबसाइट जाएंगे, वेबसाइट अगर नॉर्मली दिख रही है, उसमें कोई कांटेक्ट करने का मीडियम नहीं है ना, तो भाई वो जो है ना फिर वेस्ट हो जाता है। तो कांटेक्ट किस तरीके से लोग कर सकते हैं, इसलिए इसमें कांटेक्ट फॉर्म जो है ना वो जरूर ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में जो है वो बात करते हो। तो हमारा देखो यहाँ पे वेबसाइट वगैरह रेडी हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये बुक फ्री ऑडिट है ना, तो इस पर क्लिक करने पर हमारा जो है ना वो एक कॉन्टेक्ट पेज भी ओपन हो पॉपअप में। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं एक थर्ड पार्टी सर्विस का, जिसका नाम है जॉट
फॉर्म, ठीक है ना। इसको जो है वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर आप लिखोगे ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है ना। इसमें आपको एज अ फ्री जो है ना वो बहुत सारे आप रिस्पॉन्स इसमें जो है लीड्स वगैरह कैप्चर कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है ना अपने जीमेल अकाउंट से जो है वो अपना एक अकाउंट बना लेना। फिर यहीं पर आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे बैक करोगे और यहाँ पे लिखोगे जॉट फॉर्म, ठीक है ना, एमसीपी ऐसे करके लिखोगे और ये क्लॉड आप देखोगे, क्लॉड, ये क्लॉड आप लिखोगे ना तो इसका आपको एक पेज मिल जाएगा यहीं पर डायरेक्टली, क्लॉड कनेक्टर टू बिल्ड फॉर्म। अब यहां पर आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट नाउ का। इस कनेक्ट नाउ पर डायरेक्टली आप यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया, जॉट फॉर्म, एमसीपी, क्लॉड ऐसे करके गूगल में लिख देना और जैसे ही आप कनेक्ट नाउ पर क्लिक करोगे आप यहां पर क्लॉड पर चले जाओगे, क्लॉड पर आपका लॉगिन होना चाहिए। अब मैं यहां पर ऑलरेडी कनेक्टेड हूं, ठीक है, इसलिए यहां पर जो है देखो कनेक्टेड लिख करके आ रहा है, नहीं तो फिर यहां पर आपसे जो है वो कनेक्ट करने को बोलेगा, जो भी आपको परमिशन ये क्लॉड मांगे, ठीक है, वो आपको अलाउ करनी पड़ेगी, तभी वो आप यहां से प्रॉम्प्ट दोगे ना और वहां ऑटोमेटिकली जो है ना जॉट फॉर्म में आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो यहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरे सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर आपको कनेक्ट करना है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां से आप अपना क्लॉड खोल लेना, ठीक है ना, क्लॉड AI आप लिखोगे, यहां पर आप जाओगे और जाने के बाद क्या करोगे, यहां पर आपको जैसे ये प्लस का आइकन दिख रहा है ना, प्लस में यहां पर आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। कनेक्टर पर, ऐड कनेक्टर पर आप जो है ना वो क्लिक कर सकते हो, जैसे ब्राउज कनेक्टर आ रहा है और यहां पर जो है ना आप सर्च मार सकते हो जॉट फॉर्म, ठीक है ना। यहां पर आप तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहां पर कनेक्ट कर रखा है इसलिए यहां पर टिक लग करके आ रहा है, तो इसको जो है ना यहां पर रहने देते हैं। और जब ये आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो आप इस कनेक्टर के अंदर देख, जब जाओगे ना तो आपको देखो यहां पर जॉट फॉर्म इस तरीके से दिखाएगा और ये आप यहां से इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हमारा सक्सेसफुली यहां पर कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट होने के बाद अब आप जो भी, जब भी आप क्लाउड में कोई प्रॉम्प्ट दोगे कि भाई अब इसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड कर दो जॉट फॉर्म की मदद से, तो ये आपके लिए डायरेक्टली फॉर्म को ऐड कर देगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट में दिखाना चाहूँ कि जब यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, थोड़े से मैंने फोटोज वगैरह में चेंजेस कराए, आइकन्स वगैरह में मैंने इसमें कुछ चेंजेस वगैरह कराए और कराने के बाद जो है ना यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया, ऑन क्लिकिंग ऑन बुक फ्री ऑडिट और कॉल टू एक्शन बटन इंटीग्रेट जॉट फॉर्म एड फॉर्म वेयर यूजर कैन सेट देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। सेट क्लिक हो गया, यहाँ पर सेंड यहाँ पर लिखने का मतलब था कि यूजर कैन सेंड देयर रिक्वायरमेंट, वहां से जो है वो रिक्वायरमेंट सेंड कर देगा। अब AI ने अपना दिमाग लगाया और देखो यहाँ पर जो है ना इसने हमारे लिए जॉट फॉर्म को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। मतलब हम जॉट फॉर्म में हमने वहां जाके लॉगिन भी नहीं करा, हमने वहां कोई मैनुअली फॉर्म नहीं बनाया, क्योंकि हमने इसको MCP के थ्रू क्लॉड में कनेक्ट कर दिया था, इसीलिए हम इसमें क्लॉड का सारा ले, क्योंकि इस जॉट फॉर्म वालों ने MCP जो है ना इसके लिए बना रखा हुआ, तो बहुत बढ़िया तरीके से इस पर जो है वो काम कर रहा और हम इसको प्रॉपरली रन करके भी देखेंगे। तो इसने हमारे लिए यहाँ पर जो है ना वो एक फॉर्म बना करके रेडी कर दिया। फिर यहाँ पर जो ऊपर फोटोज आ रही थी वो भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने AI से अपना एक सिनेमैटिक फोटो टाइप का बनवाया, ठीक, और फिर मैंने बोल दिया इसको जो है ना वो हेडर में एड ऑन कर दो। तो फाइनल वेबसाइट का जो है रिजल्ट है वो किस तरीके का रहेगा वो हम देखने वाले हैं। मैं यहाँ सिंपली इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ HTML फुल पेज व्यूअर पर, HTML फुल पेज व्यूअर, ठीक है ना, इस पे हम यहाँ पर जाते हैं और मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट का फुल पेज जो है वो प्रीव्यू दिखाता हूं किस तरीके से ये जो है वो करेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये देखो हमारा इस तरीके से एक बढ़िया सा वेबसाइट वगैरह बन करके आ गया। इसमें सारी चीजें हैं, जैसा हमने इसको थीम दिया था उसने वैसे ही चीजों को उठाया। कंटेंट जो है वो चेंज हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से ये देखो कितना बढ़िया सा प्रोफेशनल टाइप का वेबसाइट बन करके आ गया। बट ये वेबसाइट तब तक अधूरा है जब तक हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म सही से वर्क नहीं करता। क्या हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म चल रहा है, जैसे मान लीजिए बुक फ्री ऑडिट, या यहाँ पर टॉप पे कॉल टू एक्शन बटन दिया, जैसे इस पे हम क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो पॉपअप में जॉट फॉर्म देखो हमारा प्रॉपरली यहाँ पर इंटीग्रेट हो गया और एक यहाँ पर इस तरीके का फॉर्म भी बन करके आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ने से पहले, फॉर्म को टेस्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारा कोड तो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, हमने करके देख लिया। अब हम इसको जो है ना सीधे अपने सर्वर पर, अपने डोमेन पर डालने वाले हैं। तो अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है ना, तो अभी होस्टिंग पे काफी बढ़िया ऑफर चल रहा है आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे, ये यहाँ पर आपको एफिलिएट लिंक दिखाई दे रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना आप चले जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट प्लान वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर आपको ये जो, अगर आप देखोगे ना वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, और आपको अगर क्लाइंट के लिए मल्टीपल क्लाइंट है, मल्टीपल वेबसाइट बनानी है, तो ये जो अनलिमिटेड वाला प्लान है ये काफी बढ़िया रहेगा। इसमें आप
अनलिमिटेड वेबसाइट बना सकते हो। 50 GB के आसपास जो है वो आपको स्टोरेज मिलता है। साथ ही साथ अगर आप 1 साल या 1 साल से अधिक समय के लिए होस्टिंग लेते हो, कोई भी यहाँ पर होस्टिंग लेते हो, तो सभी प्लान के अंदर जो है ना वो आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। मतलब एक .com आप फ्री डोमेन जो है वो ले सकते हो, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आप कोई एजेंसी का ही हम सारा कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, तो हम जो है हमें मल्टीपल वेबसाइट बनानी, तो हम यहाँ पे इस अनलिमिटेड वाले प्लान को यहाँ से चूज कर लेते हैं। जैसे इस प्लान को हम चूज करेंगे ना, तो हम चले जाएंगे कार्ट वाले पेज पर। अब कार्ट वाले पेज पर जाने के बाद जो है ना, यहाँ पर आपका देखो इस तरीके से अमाउंट लिख करके आ गया। यहाँ से जो आपका ये टाइम ड्यूरेशन है, इसको भी आप जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 48 मंथ है, हम इसको 24 मंथ कर सकते हैं। बट जो बेस्ट इसमें डिस्काउंट रहता है ना, देखो यहाँ पे 299 पर मंथ हो गया, और जैसे इसको हम यहाँ पे 48 मंथ सेलेक्ट करेंगे ना, ये हमारा 249 पर मंथ हो जाता है। तो बेस्ट डिस्काउंट जो है वो हमें 48 मंथ में जो है ना बेस्ट वैल्यू जो है वो हमें मिलती है। अब यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, ऑफर के लिए, यहां पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है कूपन कोड डालने का। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में ही मेरा एक कूपन कोड मिल जाएगा, आस्क रोहित 20। इससे आपको एडिशनल 20% का ऑफ मिलेगा। कोई भी आपके एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है, एक्स्ट्रा आपको सेविंग ही हो रही है। यहां पर आप जाओगे तो आप यहां पर जब डालोगे आस्क रोहित 20, यहां से अप्लाई करोगे, तो आप यहां पर देखोगे तुरंत आपको यहां पर 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके जो है वो आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। आप चाहो तो पेमेंट करते टाइम पर ही अपना डोमेन क्लेम कर सकते हो, जो आपको 1 साल के लिए फ्री मिलता है, या आप बाद में भी उस डोमेन को क्लेम कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास और होस्टिंगर की होस्टिंग ऑलरेडी है, तो मैं सीधे यहां पर जो है ना होस्टिंगर में लॉग इन करके आपको जो है वो बताता हूं आगे का प्रोसेस। लॉगिन पर क्लिक करते ही जो है ना हम चले जाएंगे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड जो है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और अगर आपने डोमेन नहीं क्लेम करा होगा तो यहाँ पर डोमेन क्लेम करने का ऑप्शन भी आएगा। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड पर ऑप्शन मिलता है वेबसाइट का, ठीक है ना। इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारे वेबसाइट बनाई है, जो भी डोमेन आपने क्लेम करा होगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपका इस तरीके से डोमेन जो है वो ऐड होकर के आएगा। मैंने ऑलरेडी यहां पर क्लेम कर रखा है, नहीं तो आपका यहां पर जो है ऊपर कहीं पर जो है ना वो आपका एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आप जो है अपने डोमेन को क्लेम कर सकते हो। बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहां पर सिंपली अपने ये जो मेरा askrohit.in डोमेन है, इसमें मैं यहां पर जाता हूं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद ये जो हमारा कोड था, इसको कहां पर डालना है इसकी हम बात करते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल, स्लोवर, सिंगल पेज वेबसाइट का कोड है। इसको हम अपने डोमेन पर डाल रहे हैं। आस्क रोहित हमारा ब्रांड नेम था, और askrohit.in से ही हमने जो है वो वेबसाइट वगैरह ले ली। अब ये कोड हमने सारा यहाँ से कॉपी करा, ठीक है ना, या आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर आप जब जाओगे ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखोगे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ से सिंपली हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से ये आपका कोड जो है वो डाउनलोड भी हो जाता है। और तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड पर गए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइल मैनेजर का। हमें फाइल मैनेजर के अंदर ही सारा काम जो है वो करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ओपन पर, और ओपन पर क्लिक करने के बाद जो है ना वो हमारा फाइल मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहीं पर हमें फाइल डालनी है। कहाँ पर फाइल डालनी है, एज अ बिगिनर ये चीज समझ लो, ये पब्लिक HTML आएगा, डायरेक्ट आपको यहीं पर जो है वो फाइल डालनी है, अपलोड करनी है। और फाइल का नाम क्या रहने वाला है, फाइल का नाम रहने वाला है index.html, ठीक है ना। क्योंकि हम इसमें डॉट कॉम का यूज कर रहे हैं, अगर हम इसमें PHP का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें जो है ना index.php में इसका नाम रखते हैं, क्योंकि जैसे PHP में मेलिंग जो है ना वो फंक्शन रहता है, उसका इस्तेमाल करके भी हम मेल भेज सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने और सिंपल वीडियो रखने का ट्राई करा है कि हम सीधे MCP को कनेक्ट करें वहां पे क्लाउड पर, फटाफट हमारा वेबसाइट जो है बन जाए। हमें कोई भी जो है ना उसमें PHP का मेलिंग सर्वर जो है वो हमने नहीं लगाया। बाकी आप बोलोगे तो हम एक वीडियो में इसको भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जाते हैं, मैं सिंपली एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, और उसका नाम जो है मैं रखता हूँ index.html, ठीक है ना। यहाँ पे फाइल रखा, और अब यहाँ पर जो आपका index.html फाइल है, मैं यहाँ पे हेलो लिख के टेस्ट करता हूँ कि हमारा वेबसाइट जो हमारा ये डोमेन है उसमें ये जो हमने लिखा है वो हमारा प्रॉपरली डोमेन पर ये फाइल वगैरह ओपन हो रही है, नहीं हो रही है, हमारा वेबसाइट अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। और देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है ना लिखा आस्क रोहित, तो आप देखोगे जो मैंने HTML फाइल के अंदर हेलो लिखा था वो यहाँ लिख करके आ गया। मतलब बस मुझे यहाँ पर अपना कोड कॉपी पेस्ट कर देना है इस फाइल के अंदर, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहीं पर फाइल को वापस से एडिट मोड पर ओपन करता हूँ, और सारा जो हमने कोड वहां से कॉपी करा हुआ था उसको यहाँ से पेस्ट करके सीधे सेव कर देते हैं। अब आप अपना डोमेन एक्सेस करोगे और वेबसाइट को देखोगे तो आपका वेबसाइट इस तरीके से प्रॉपरली
दिखने लग जाएगा आपके डोमेन पर। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। और यहाँ पर आप चाहो तो दूसरा मेथड, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड का, ठीक है ना। इस पे आप क्लिक करोगे, टॉप पर फाइल का ऑप्शन मिलेगा और हम सीधे यहाँ पर डाउनलोड पर जाते हैं। और डाउनलोड पे जो हमारी फाइल थी ये askrohi.html से, इसको आप यहाँ पर अपलोड करके इसका नाम जो है वो index.html कर दोगे। फिर जैसे ही आप अपने डोमेन को एक्सेस करोगे तो आपका ये वेबसाइट जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं ये कॉन्टैक्ट फॉर्म की, जो मेजर है, जो जान है इस वेबसाइट की, क्योंकि अगर लीड्स ही नहीं कैप्चर होगी तो भाई सारा सिस्टम जो है वो बेकार है, ठीक है ना। तो अब ये लीड्स जो है वो हमारी किस तरीके से यहाँ पर कैप्चर होगी, इसको हम यहाँ पर जो है वो भर करके देखते हैं। जैसे ही हमने इस पॉपअप पे क्लिक करा, ठीक है ना, हमारा ये फॉर्म ओपन हो गया। फॉर्म ओपन होने के बाद जो है वो यहाँ पे हम डिटेल फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर डाला रोहित, ठीक है ना। इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं। मैंने अपने ईमेल आईडी डाल दी कोई, मैं यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी, डमी ईमेल आईडी, hi@iamrohit.in, मैंने ये एक ईमेल आईडी डाली। मैंने एक डमी फ़ोन नंबर मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर एक डमी फ़ोन नंबर डाल दिया। अब इसके बाद अगर हमारा कोई वेबसाइट का यूआरएल है तो हम वो भेज सकते हैं, क्योंकि भाई उसी का एसईओ करना होगा ना। तो वेबसाइट का मैंने जो है यहाँ पे एक यूआरएल दे दिया, ठीक है, कि हमें इसका एसईओ करवाना है। क्लाइंट अपनी डिटेल भर रहा है कि मुझे अपनी इस वेबसाइट का एसईओ करवाना है। क्या चीज़ इसमें मुझे चेक करवानी है, देखो ये सब भी अब ऑटोमेटिकली एआई नहीं करा, मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि ये चीज़ें ऐड कर देना। ये एआई नहीं, थीम को ऑब्जर्व करा, मेरी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली उसने मेरे लिए जो है ना ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन कर दिया। अगर आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम या कोई चीज़ चाहते हो तो जब आप डॉट कॉम के थ्रू वो फॉर्म क्रिएट करवा रहे होगे तो वो चीज़ भी उस पर जो है वो मेंशन कर देना कि ये चीज़ें और ऐड कर दो। मुझे इसमें जो है वो टेक्निकल एसईओ जो है वो ऑडिट करवाना है, ठीक है ना। और एआई सर्च विजिबिलिटी का भी जो है मुझे इसमें चेक करवाना है। मंथली मार्केटिंग बजट मेरा कितना है, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, अंडर 500, ठीक है ना। और मेरी कोई अगर रिक्वायरमेंट है तो वो मैंने कर दी, ठीक है ना, यहाँ पर सेट कर दी, ठीक है ना। हेलो, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, ऐसे ही मैंने जो है एक कोई मैसेज यहाँ पर जो है वो टाइप कर दिया। प्रिफर्ड कॉन्टेक्ट टाइम यहाँ पर जो है ना वो भी जो है ना वो आप जो क्लाइंट है वो बता सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के आफ्टरनून सेलेक्ट करो और मैं यहाँ पर जो है बुक माई फ्री ऑडिट पर जो है वो क्लिक कर, तो ये हमारा यहाँ पर जो है ना वो कैप्चा वगैरह भी हो चुका है। और मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट फॉर्म, ठीक है ना। देखो हमारा फॉर्म जो है कंप्लीटली यहाँ पर सबमिट हो चुका है और हमें एक थैंक यू का मैसेज भी आ चुका है। अब ये जो डिटेल है जो हमने सबमिट करी है ये आपकी मेल आईडी पे भी पहुंचेगी। जब जॉट फॉर्म में आपने रजिस्ट्रेशन करा था तो जिस भी ईमेल आईडी थे, जैसे अगर आपने जीमेल में साइन अप करा तो उसी जीमेल पर जो है ना जो भी यहाँ से इंक्वायरी जाएगी वहाँ पे भी पहुंचेगी, प्लस जॉट फॉर्म के डैशबोर्ड पर भी दिखाई देगी। दोनों जगह पर जो है इसको हम चेक करते हैं क्या मेरी ईमेल पर कोई नोटिफिकेशन आया है जॉट फॉर्म की तरफ से। तो मैं यहाँ से अपना जीमेल जो है वो ओपन करता हूँ, देखता हूँ, इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें जो है ना एक ईमेल यहाँ से जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो वी हैव रिसीव्ड योर रिस्पॉन्स, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो जो भी हमने वहाँ पे कांटेक्ट में डिटेल, देखो 0 मिनट से एगो दिखा रहा है, जो भी वहाँ पे डिटेल फिल करी थी वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। जो भी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है बंदा वो भी यहाँ पे आ रहा है। मतलब हमें कोई, जैसे जब हम नॉर्मल कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें पीएचपी मेलर वगैरह करते हैं ना तो हमें इसमें अच्छे से पूरी टेम्पलेट वगैरह जो है वो एआई से बनवानी होती है। बट ये बिल्कुल मैंने क्विक तरीका आपको बताया कि कैसे इसमें आप जो है ना वो चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो। ये देखो हमारा यहाँ पर जो है ना वो ईमेल पर भी हमारी सारी डिटेल आ गई। अब हम जॉट फॉर्म की वेबसाइट पर भी देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ जॉट फॉर्म, और यहाँ पर हम जॉट फॉर्म पर जाते हैं और यहाँ पर लॉगिन करके यहाँ पर भी मैं आपको चीज़ जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जॉट फॉर्म के जो है वो डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। डैशबोर्ड लोड हो रहा है यहाँ पर, और ये देख सकते हो जो वहाँ से डिटेल फिल करी गई थी वो यहाँ पर इस तरीके से आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। इसको जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जो है ना ये आपका यहाँ पर लोड हो करके साइड में राइट साइड पे आपका वो सारा जो भी ईमेल पे आपका गया वो यहाँ पर भी दिखा देगा। यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका प्रॉपरली फुल्ली फंक्शनल एक वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, कोई लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट नहीं है इस बार। वैसे तो हम क्या करते हैं ना बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े प्रॉम्प्ट लिखते हैं और आप लोग मांगते भी हो कि यार ये वाला प्रॉम्प्ट दे दीजिए, बट यहाँ पे प्रॉम्प्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम गए पिंटरेस्ट पे, हमने थीम अपने अकॉर्डिंगली चूज करा, उस थीम के अकॉर्डिंगली जो है हमने इसको अपनी सर्विसेज बता दी, हम अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई ये थीम है, इस तरीके का वेबसाइट रहेगा और मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वो करा बस। और जॉट फॉर्म को हमने जो है वो एमसीपी के थ्रू क्लाउड में इंटीग्रेट करके अपना बढ़िया सा वेबसाइट जो है ना वो फ्री में बनवा लिया क्लाउड से, क्योंकि क्लाउड में कुछ क्रेडिट जो है वो हमको फ्री में मिलता है। उसमें हमारा इस तरीके का सिंपल सा वेबसाइट जो है वो ईजिली रेडी हो जाता है। और फिर हमने उसको सिंपली यहाँ पर एक प्रीमियम होस्टिंगर पर प्रीमियम होस्टिंग पर डाल करके दिखाया लाइव रहे।
ठीक है ना। प्रीमियम होस्टिंग यही रहता है, फ्री वाली होस्टिंग पे क्या रहता है कि हमारा वेबसाइट डाउन होने का चांस जो है वो रहता है। तो हमने इसको यहाँ पर डाल दिया, मैंने आपको प्रॉपरली अपने ब्रांड आस्क करो वाले पर डाल करके ये चीज़ जो है वो दिखाई। तो आई होप यार आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप किस तरीके से सिंपल इजी तरीके से एक वर्किंग वेबसाइट जो है वो बना सकते हो और बना करके उसको जो है वो लाइव कर सकते हो। बाकी मिलते हैं यार किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।